वास्तु अनुसार दिशाओं का ज्ञान। दिशा ज्ञात करने के तरीके। घड़ी द्वारा दिशा ज्ञान। यदि कोई उत्तरी अक्ष में है तो अपनी घड़ी के घंटे की सुई को सूर्य की ओर घुमाकर खड़े जो जाएं। घंटे और 12 बजे के बीच के कोण को अर्ध विभक्त कर जो रेखा आएगी वह ठीक दक्षिण की ओर इशारा करेगी। यदि कोई दक्षिण अक्ष में है तो घड़ी के 12 को सूर्य की ओर घुमा लें एवं घंटे की सुई और 12 के बीच के कोण को विभाजित करें तो यह रेखा उत्तर की दिशा बताएगी। सुई द्वारा दिशा ज्ञान। एक सुई लें, इसको किसी धागे से लटका दें और एक चुंबक या रेशम के कपड़े के ऊपर इसकी नोक को एक दिशा में घिसें। इससे यह एक चुंबक की भांति हो जाएगी और दिशा सूचक यंत्र की तरह दिशा का ज्ञान कराएगी। चंद्रमा द्वारा दिशा ज्ञान। यदि चंद्रमा सूर्यास्त से पहले उदय हो चुका है तो चंद्रमा का प्रकाशयुक्त भाग पश्चिम की ओर होता है और यदि अर्धरात्रि के बाद चंद्रमा उदय हुआ है तो पूर्व की ओर होता है। इस प्रकार से रात्रि में भी पूर्व और पश्चिम दिशा का आकलन किया जा सकता है। तारों द्वारा दिशा ज्ञान। सप्तर्षि मंडल द्वारा ध्रुव तारे को पहचान सकते हैं। यह हमेशा उत्तरी ध्रुव में दिखाई देता है और हमेशा उत्तर की ओर का दिशा ज्ञान कराता है। दक्षिणी ध्रुव में दक्षिणी क्राइनस को पहचानें। उस क्राइनस से लगभग 4.5 गुना लंबी एक कल्पना रेखा बना लें। वही दक्षिण दिशा है। ओरियन तारा द्वारा दिशा ज्ञान। ओरियन तारा की पहचान के लिए आकाश में 3 चमकते हुए तारों से डमरू बना हुआ देखें। यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों से देखा जा सकता है क्योंकि यह सर्वदा भूमध्य रेखा के ऊपर रहता है। इसलिए यह सर्वदा पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में छुपता है। व्यक्ति चाहे पृथ्वी पर कहीं पर भी हो, इसके उदय होने से पूर्व दिशा का ज्ञान हो जाता है। पेड़ों द्वारा दिशा ज्ञान। पेड़ों को ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि उनकी उत्तरी दिशा दक्षिणी दिशा से ज्यादा गीली होती है और वहां पर ज्यादा काई भी पाई जाती है। दक्षिण की ओर उनकी अधिक शाखाएं होती हैं। यह इसलिए क्योंकि उत्तरी अक्ष में सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है। यदि ध्यान से देखें तो पाएंगे कि चींटियां भी अपने बिल दक्षिण दिशा की ओर बनाती हैं। यदि कोई पहाड़ी इलाके में हो तो वह पाएगा कि दक्षिण दिशा में अधिक हरियाली और घनी घास होती है। फल भी दक्षिण दिशा में जल्दी पकते हैं। उपर्युक्त विधि द्वारा दिशा का केवल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता क्योंकि कभी-कभी वायु के कारण उपर्युक्त तथ्यों में अंतर आ जाता है।